ये देखें जी, सीधे सीधे फायर कर रहे हैं पुलिस, सिंध पुलिस के ये गुंडे। ये देखें सीधे सीधे फायर कर रहे हैं। ये देखें, ये हलीम आदे शेख के काफिले के ऊपर सीधे सीधे फायर कर रहे हैं। ये देखें, ये देखें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद, जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं हुकूमती भारी मशीनरी के साथ कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये फैज़ाबाद का पुल है, जहाँ पे जीटी रोड से आती हुई ट्रैफिक जो है इस फैज़ाबाद के पुल के मकाम पे पहुँचेगी और यहाँ पे पुलिस की बड़ी भारी नफरी भी तलब की गई है। इसके साथ साथ रेंजर, FC और दीगर जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पे भारी तादाद में यहाँ पे तलब कर रखी गई है। यहाँ पे मशीनरी जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त बिल्डोज़र है और कंटेनर को एडजस्ट किया जा रहा है। इस साइड पे आप देख रहे होंगे कि ये क्रेन है, क्रेन भी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे भारी मशीनरी जो है वो पहुँचा दी गई है और रास्ते बंद किए जा रहे हैं। 24 नवंबर की इस्लामाबाद के डी चौक पहुँचने की काल के ऊपर इस वक्त हुकूमत बिल्कुल जो है वो तैयारियों में दिखाई दे रही है। ये खसूसी मनाजर है इस वक्त फैज़ाबाद के मकाम के, जहाँ पे इस वक्त भारी मशीनरी जो है हुकूमत की वो यहाँ पहुँच चुकी है। और देख सकते हैं, मैं साथ साथ चलता चलता आपको विजुअल्स वो दिखाऊंगा कि कंटेनर की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँचा दी गई है। तकरीबन 15-20 कंटेनर सिर्फ और सिर्फ फैज़ाबाद के मकाम पे पहुँचा दिए गए। रात गए तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े काफिले इस वक्त रस्तों पे रवां दवा है। बलोचिस्तान का बहुत बड़ा काफिला रात गए तक बलोचिस्तान को अबूर करते हुआ जो कि खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो चुका है, जो कि सलार खान काकड़ की सरबराही में ये काफिला जो है इस वक्त रवां दवा है। और ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक रात गए तक जब वो काफिला लेकर पहुँच रहे थे तो रस्ते में पुलिस उनको मज़ाहमत करने के लिए रोका और पुलिस ने उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया। सलार खान काकड़ के जब कारकुनान की गिरफ्तारी का पता चला तो उसने वहाँ के SHO को पकड़ के अपने कारकुनान के साथ बैठा लिया और कहा, मुतालबा किया कि जब तक मेरे कारकुनान को नहीं छोड़ोगे तब तक ये SHO वापस नहीं होगा। इसके साथ साथ खबर एक और भी है कि जब वो SHO को पकड़ा गया, साथ 3-4 और पुलिस एहलकारों को भी वहाँ पे पकड़ लिया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर किस्म की तैयारियों के साथ इस वक्त मैदान अमल में आ चुकी है। KPK में जो है बलूचिस्तान के काफ़िले जो है वो पहुंच चुके हैं। अगर ट्रेनों की बात की जाए तो इस वक्त ट्रेनों में बहुत शदीद रश है और हर बंदा जो है वो रावलपिंडी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक बंद होने की वजह से यहाँ पे मुसाफिर जो हैं वो बड़े ख्वार हो रहे हैं और कंटेनर लगा के रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। ये फैज़ाबाद का मकाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंटेनर ही कंटेनर, इस साइड भी कंटेनर हैं। पीछे आपको ये जो मनाजर नज़र आ रहे हैं ये फैज़ाबाद बाज़ार के हैं, यहाँ पे भी कंटेनर लगा दिए गए। इस साइड पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी दूसरी साइड पे रोड के यहाँ पे कंटेनर लगा दिए। ये जो जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं ये एक महाज नज़र आएगा। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रेला आएगा, दूसरी तरफ यहाँ पे पुलिस जो है वो इस पुल के ऊपर खड़े होकर शैल मारती है और जैसे ही शैलिंग का जो मारती है तो सामने इस साइड पे क्राउड आएगा और ये सामने यहाँ पे इस पुल के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो शेल फायर करती है। तो ये मकाम हमेशा जो है हिस्ट्री में जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है डी चौक के लिए, इस्लामाबाद के लिए, तो ये मकाम जो है वो अमूमन जो है वो ज़्यादा तर देखा जाता है। और फैज़ाबाद का पुल जो है वो इस वक्त बंद कर दिया है। इस्लामाबाद के रस्तों को, दाखिली और खारजी रस्तों के ऊपर कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद टूल प्लाजा के ऊपर कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। 26 नंबर के ऊपर कंटेनर पहुंचा दिए गए, GT रोड के ऊपर कंटेनर पहुंचा दिए हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। बड़ी तादाद जो है हुकूमती भारी मशीनरी के साथ यहाँ पे कंटेनर पहुँचाए जा रहे हैं। ये खसूसी मनाजर हैं, आप देख रहे हैं। इस वक्त बड़ी गाड़ियों का रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद है। मोटरसाइकिल्स अभी यहाँ पे से गुजरने का रास्ता है लेकिन वो भी बंद कर दिए जाएंगे। इस वक्त हुकूमती मशीनरी जो है वो हरकत में आ चुकी है और तमाम तर जो मामलात के बावजूद हुकूमत जो है जब तक मज़ाकरात की पेशकश करती रही और सब कुछ करती रही, जब मज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो उसके बाद हुकूमत ने सोचा कि अब ये 24 तारीख जो है वो अटल फैसला हो चुका है और इमरान खान की कॉल फाइनल हो चुकी है, तो उसके बाद उन्होंने कंटेनर मंगवाना शुरू कर दिए। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो इस वक्त हम आपको फैज़ाबाद के मकाम से दिखा रहे हैं।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24 और इस वक्त डी चौक के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं डी चौक पर या मीडिया का राज है या पुलिस है और इसके अलावा एफसी है, रेंजर है। इसके अलावा पूरे इस्लामाबाद में तकरीबन तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों की यही सूरत हाल है जो आपको ये इस वक्त डी चौक पर सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि रेड जोन के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, उनको इसी तरह रख के कंटेनर रख के बंद कर दिया गया है। और इस बार ये आप देख सकते हैं, पहले 2 कंटेनर रखे जाते थे, अभी 3 कंटेनर रख कर इसको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। कुछ एफसी एहलकार हैं, रेंजर्स हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर खड़े हुए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं। और इसके अलावा पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त इक्का दुक्का कोई गाड़ी रोड पे नज़र आ रही है, वरना पूरे शहर के अंदर जो सन्नाटा है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल की एहतजाज की कॉल दी हुई है और कल शेर अफजल मरवत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके साथ जितने भी इलाके हैं उसके तमाम जो शहरी हैं वो सेंटोरस के पास पहुँचे और वहाँ पर इकट्ठे होंगे और हम इस्तकबाल करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब कुछ पीटीआई की जो हिकमत अमली है वो ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 24 को केपीके से भी निकलेगी और पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से भी निकलेंगे और केपीके से भी मुख्तलिफ़ शहरों से निकलेंगे, तो वो 25 को या फिर 26 को यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक हफ़्ते के रोज़ भी यहाँ पर कर्फ्यू का समय है और इसके साथ साथ एतवार के रोज़ भी यही सूरत हाल होगी और सोमवार वाले दिन भी यही सूरत हाल होगी और मंगल के रोज़ जाकर ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहुँचेगी। अभी तकरीबन इस्लामाबाद को जितने भी कोई छोटा सा भी अगर अंदर आने का रास्ता है तो उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। और इसके साथ साथ जो सूरत हाल है इस्लामाबाद में वो इक्का दुक्का कोई गाड़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा बाकी जितने भी होटल हैं, जितने भी इसके अलावा गेस्ट हाउस हैं, जितने भी यहाँ पर जो रेस्ट हाउस बने हुए थे उन पर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ़ तरह से चेकिंग की गई है। और रात भर अगर कहीं पर कोई बाहर से आए हुए शहरी भी ठहरे हुए थे तो उनको भी या गिरफ़्तार कर लिया गया है या यहाँ से वापस भेज दिया गया है। ये डी चौक के मनाजिर हैं और ये डी चौक है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहुँचना है और फिर वो यहाँ पर धरना देते हैं या आगे रेड जोन में दाखिल होते हैं या क्या करते हैं वो आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो पुलिस है उसने मोर्चे संभाले हुए हैं। अभी आपको मैं अगर थोड़ा सा जूम करके ये दिखाऊं तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये क्रेन नज़र आ रही है और इन कंटेनरों के जो पीछे हैं वहाँ पर भी एक एक कंटेनर रखे जाएंगे ताकि अगर इनको हटाया जाता है तो फिर इसके पीछे भी रुकावट हो। और उसके बाद फिर लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये हैवी मशीनरी इस वक्त काम कर रही है। और इसके साथ डी चौक से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे जो है वहाँ पर भी कंटेनर रख कर जो ये जना एवेन्यू है इसी रोड से पिछली दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर हैं अली अमीन गंडापुर हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और अभी भी इसी रोड से आएंगे। तो यहाँ पर भी तकरीबन 2 से 3 जगह पर रुकावटें खड़ी की जाएंगी, एक चाइना चौक पर और इसके अलावा एक 0 पॉइंट पर भी रुकावट होगी और इसके साथ साथ 26 नंबर पर भी रुकावट होगी। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और मज़ीद आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं और वहाँ पर भी सूरत हाल दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ पर कंटेनर लगाए जा रहे हैं।